बनाने की, उसको हमें बनाना है इंशाअल्लाह। ये बीजेपी को हराने और जिताने की बात नहीं है। बीजेपी को हराने और जिताने की बात छोड़ दीजिए। हम आप ठेकेदार नहीं है इसके। हम आप ठेकेदार बन जाएंगे बीजेपी को हराने जिताने का, तो नहीं चलेगा इसे। आप इकट्ठा हो गए होते, अगर आज आप इकट्ठा हो गए होते तो 100 सीट सापा देती। मुसलमान कभी समीकरण नहीं देखता था। आज यही यहूदियों की पॉलिसी है जो मुसलमान को इस समय का प्रॉफिट मुफाद देखने पे मजबूर कर रही है। मुसलमान कभी आज का मुफाद नहीं देखता था, मुसलमान दूर की सोच लेके चलता था। अगर आप आज का मुफाद देखेंगे तो आपको समीकरण दिखेगा, लेकिन आप कल का मुफाद देखिए। कल का मुफाद देखेंगे तो आपके हक हिस्से की बात आपको खुद लड़ के मिलने की बात होगी। अगर आप समीकरण देखेंगे तो आपको दलाली बाजारी करना पड़ जाएगा। आप कल का मुफाद देखेंगे तो आप खुद अकेले बहुत हैं, किसी थाने पे पहुंच के, किसी कचहरी में पहुंच के, तहसील में पहुंच के खुद का काम निकलवाने के लिए। इस चीज को एहसास करिए। हर किसी के कायद हैं। अगर कुरान ने कहा है कि सफर पे निकले हो तो अपना अमीर चुनो, तो अपना सियासी अमीर चुन लो। सियासी अमीर चुन लोगे तो आपकी दबी कुचली आवाज को वो चिल्ला चिल्ला करके लड़ेंगे, और चिल्ला चिल्ला करके लड़ते आए हैं। और ये पार्टी ऐसी है जहां दिलदार मुसलमान की जगह होती है। दिलदार बन जाइए, दिल खोलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुनिए और एक दूसरे के लिए मर मिटने की हिम्मत रखिए। मुसलमान को सिर्फ जगाने की जरूरत है। जो इस समय पट कर दिया गया है, मुसलमान को भर दिया गया है, उससे निकलिए, अपने भाई को मजबूत करिए, और अपना हक न मिले तो उसे छीन लीजिए। आप छीन लेंगे, आप कल का मुफाद देखेंगे, आने वाली नस्लों का मुफाद देखेंगे, तो आप इस पतंग पर वोट देंगे और कहेंगे कि अब की बार अगर 50 सीट निकलेगी तो अगली बार हमारी कम से कम 200 सीट निकलेगी इंशाअल्लाह। और जब हमारी 200 सीट निकलेगी, जब हमारी 200 सीट निकलेगी तो हम कहेंगे कि ये नौकरियां निकल रही हैं तो इतना मुसलमान होगा, तो वो माना जाएगा। अगर हम कहेंगे कि शहर में अगर 100 थाना है, 50 थाने में मुसलमान एसएचओ होगा तो वो होगा। अगर हम कहेंगे कि लेखपाल इतना है तो इतना मुसलमान होगा तो वो मुसलमान होगा। अगर हम कहेंगे कि यहां पर हमारा शहर है, यहां से हम हैं, यहां डीएम मुसलमान होगा तो वो मुसलमान होगा। तब बताइए आपका काम कौन रोकेगा? हमको आपको किसी के पास फिर दलाली बाजारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी ताकत बनाइए, अपना झंडा बनाइए, अपना कायद बनाइए, अपना लीडर बनाइए, फिर अपनी ताकत देखिए। और हम तो यही हैं आपके लिए, जीने मरने के लिए हम यही हैं, हमेशा से हैं। इनको यही खलता है कि जो अपने मनमर्जी के मुताबिक काम करता हो उसको दबाव नहीं है, हमको खा जाएगा। इनके वोटर बुरा मान जाएंगे। आज हमको स्टेज से चढ़ने से रोका जाता है, हमारे मसाइल पे नहीं बोला जाता है, त्रिपुरा पे नहीं बोले, सीएए पे नहीं बोले, एनआरसी पे नहीं बोले, आजम खान पे नहीं बोले। आजम खान के ऊपर मुकदमे लगे चोरी के, फ्रॉड के। चलिए वो चोर हैं, वो फ्रॉड हैं, उनकी बीवी चोर है, उनका बेटा चोर है, क्यों नहीं बोले? बड़ा मुसलमानों के पीछे पड़े हो, मुसलमान के मसाइल नहीं दिखते, पीछे पड़े हो, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है मुसलमानों को। तो जिसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है आपको, तो उसको आप जूते की नोक पे रखिए। जिसने आपको ये ले रखा है कि ये कहीं नहीं जाने वाले, तो उनको आप जूतों की नोक पे रखिए। और जो आपके लिए लड़ता चला आ रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो 12 तारीख को आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। मेरे वालिद ने जेल से खत लिखा है कानपुर की आवाम के लिए, उसे मेरी वालिदा पढ़ेंगी, उसको सुनने आइए, और मैं भी रहूंगा वहां पर। आपसे इतनी सी गुजारिश करने आया हूं। इसको भी मैं जो हूं अपना शहर मानता हूं, बहुत दूरी नहीं है इलाहाबाद और कानपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।